दोस्तों इस कहानी में क्या दिखाया गया है, यही दिखाया गया है कि मॉर्निंग शोज़ के पीछे हकीकत क्या है। मॉर्निंग शोज़ जो हैं वो आने वाली नस्ल को बिगाड़ रहे हैं या संवार रहे हैं। कुछ मॉर्निंग शोज़ ऐसे होते हैं जो आपको नॉलेज देते हैं, लेकिन वो नॉलेज देते हैं जो आपकी ज़िंदगी को जन्नत नहीं दोज़ख बना देते हैं। इस कहानी में भी तबस्सुम नाम की एक लड़की और उसके हस्बैंड फारूक की लाइफ को कैसे इन मॉर्निंग शो ने डिस्टर्ब किया, वो पूरी एक स्टोरी बयान की गई थी कि तबस्सुम जो है कैसे ख्वाहिशात के पीछे भाग रही थी और अपनी जन्नत जैसी ज़िंदगी को उसने दोज़ख कैसे बना लिया। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, यही एक हकीकत है। जन्नत की लाइफ क्या थी? जन्नत का माजी भी यही था कि वो भी गरीब थी, उसके हस्बैंड की जॉब इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत कम तनख्वाह थी। जन्नत जब इस फील्ड में आई तो उसने देखा कि वाकई ही इसमें तो पैसा बहुत है और उसने अपना सारा टाइम मॉर्निंग शो को देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका घर डिस्टर्ब हुआ, उसके बच्चे डिस्टर्ब हुए, हस्बैंड डिस्टर्ब हुआ। आखिरकार क्या हुआ? हस्बैंड जो है वो पीछे हटता चला गया और उससे दूर होता चला गया। बच्चे जो थे वो भी माँ की शफ़क़त से दूर हो गए। मॉर्निंग शो से ये फ़ायदा हुआ कि घर आ गया, पैसे आ गए, गाड़ी आ गई और वो तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गईं जो जन्नत चाहती थी। तबस्सुम के साथ क्या हुआ? तबस्सुम जब जन्नत के घर काम करती थी तो उसकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। पैसा भी आ रहा था, घर में चीज़ें भी लेकर आ रही थी, घर बहुत अच्छा सा चल रहा था। लेकिन झूठ का सहारा लेने लगी, चोरी करने लगी और जन्नत के घर से चीज़ें गायब करने लगी। जन्नत इन सब चीज़ों से लाइम थी और उसको तबस्सुम पर बहुत एतमाद था कि तबस्सुम जो है उसके घर को बहुत अच्छा मेंटेन कर रही है, बहुत अच्छा घर चला रही है। लेकिन अंदर की स्टोरी तो तबस्सुम को ही पता थी कि तबस्सुम जो है उसके साथ ज़्यादती कर रही है। जन्नत जो है तबस्सुम को बहुत पसंद करती थी, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि तबस्सुम की चोरी पकड़ी गई और जन्नत को सब कुछ पता चल गया कि तबस्सुम बहुत बड़ी चोर है। उसने उसका पैसा चुराया है और जेवर चुराया है और उसने उस पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन उसके घर वाले बहुत परेशान हुए तबस्सुम के कि अब क्या हो सकता है, तबस्सुम जो है वो कैसे राह रास्त पे आएगी जब तबस्सुम पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा। दूसरे मॉर्निंग शो जो कि आयला के नाम से था, सुबह सवेरा, उसने उसका फ़ायदा उठाया और जन्नत को नीचा दिखाने के लिए तबस्सुम का इस्तेमाल किया। तबस्सुम के गरीब माँ बाप जन्नत के पास आए कि प्लीज़ उनकी बेटी को छुड़वा दें, लेकिन जन्नत ने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। और क्या हुआ कि इस बात का फ़ायदा जो है आयला ने उठाया और आयला ने उनकी ज़मानत करवाई। आयला जो थी वो तबस्सुम की खैरख्वाह नहीं थी, वो भी अपना ही फ़ायदा ढूंढ रही थी। उसका फ़ायदा क्या था? उसका फ़ायदा यही था कि जन्नत जहाँ का शो जो है वो ख़त्म हो जाए और उसके ख़िलाफ़ मैं ऐसी न्यूज़ लोगों को दूँ कि लोग जन्नत जहाँ से नफ़रत करने लगें और आयला के शो को पसंद करें। तबस्सुम जो है अब एक और साजिश का शिकार होने जा रही है। तबस्सुम को बिल्कुल इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इधर जन्नत का शो जो है वो भी खतरे में है। चैनल वालों ने कहा है कि आप अब ये शो छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। जन्नत जो है वो अपनी पुरानी यादें लेकर बैठ जाती है और सोचती है कि जब मैं इस शो में आई थी, इस शो को मैंने किस कदर कामयाब बनाने के लिए मेहनत की है और मेरी मेहनत अब रायगा नहीं जाएगी। आखिर वो इसी कश्मकश में थी, डिप्रेशन में चली जाती है, रोती है, अपने माजी के बारे में सोचती है कि मेरी ज़िंदगी कितनी आसान थी, कम ख्वाहिशें थीं और बहुत आसान ज़िंदगी थी, लेकिन मैंने इसको खुद ही अपने लिए मुश्किल बना दिया। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, हम बहुत खुश थे। छोटी-छोटी ख्वाहिशें जो हैं हम आराम से पूरी कर लेते थे। इन बड़ी ख्वाहिशों के पीछे भागते-भागते मैंने अपने जन्नत जैसे घर को आग लगा दी और दोज़ख बना दिया। काश मैं मीडिया में ना आती और ना ही मेरे साथ ये सब कुछ होता। उस टाइम मैं बहुत खुश थी, पैसे की लालच थी, हवस थी कि बस पैसा मिल जाए और पैसा भी मिला, घर भी मिला, सब कुछ मिला, पर वो सुकून ना मिला जिसकी मैं अब तक तलाश में हूँ। आयला की साजिश का फारूक को और तबस्सुम को पता चल गया है कि आयला जो है हमें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। फारूक जो है तबस्सुम को समझाता है कि तबस्सुम अब तो तुम समझ जाओ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है?
तबस्सुम के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था। फारूक जो है उसको समझा समझा के थक गया था। उन दोनों ने क्या किया, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या अल्लाह हमारी मुश्किलात को ख़त्म कर दे, हमारी आजमाइशों को ख़त्म कर दे, हम थक चुके हैं। सुबह होती है, मॉर्निंग शो स्टार्ट हो जाता है। आयला जो है सेट पे आ जाती है और उनको समझाती है कि तुम दोनों ने किस तरह बात करनी है और क्या हकीकत बयां करनी है जन्नत के बारे में। जो जो मैंने तुम्हें बताया है तुम लोगों ने सेम वैसा ही करना है। आयला ने तबस्सुम को क्या कहना था? आयला ने तबस्सुम को यही कहा कि तुमने जन्नत को नीचा दिखाना है और सारी हकीकत सामने रख देनी है कि तुम जन्नत के घर में नाखुश थी, जन्नत तुम्हें मारती थी, जन्नत तुम पे बहुत जुल्म करती थी और तुम्हें जला देती थी, और बहुत कुछ जो जो मैंने तुम्हें बताया है तुमने वो ही करना है। आयला अपने शो को लेके बहुत सेटिस्फाइड थी। आयला समझ रही थी जैसे वो चाह रही है वैसे ही उसका शो जो है वो लाइव जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तबस्सुम ने बताया कि मॉर्निंग शोज जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। मैं तो सब लड़कियों को यही एडवाइस करूंगी कि ये मॉर्निंग शो आप ना देखा करें। इससे आयला को बहुत बड़ा धचका लगा। आयला जो है ये बात सुन के परेशान हो जाती है कि ये क्या, मैंने इसको क्या कहा है और ये क्या कह रही है। तबस्सुम ने कहा कि इन शोज ने मेरी जिंदगी को जन्नत नहीं दोजक बना दिया है, मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। तबस्सुम ने मीडिया की सारी सच्चाई लोगों के सामने खोल कर रख दी कि मीडिया में क्या होता है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धोखा है। आयला जब ये सुनती है और देखती है कि ये क्या, ये तो जन्नत की तारीफें कर रही है कि जन्नत ने कभी उस पर जुल्म नहीं किया है, जन्नत ने उसको बहुत अच्छा रखा है, वही गलत थी। और लेकिन वो एक सच्चाई और बयान करती है कि मैंने जन्नत के घर में चोरी नहीं की, ना मैंने उसके जेवर चुराया, ना ही पैसा चुराया है। तबस्सुम कहती है कि आयला ने ये जख्म जो मुझे दिए हैं ये सब झूठे हैं। इसने मुझे कहा है तुमने जन्नत पे इल्ज़ाम लगाना है कि वो मुझे मारती पीटती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयला जो है उस पे इल्ज़ाम लगा देती है कि ये तबस्सुम जो है एक जहनी मरीज़ा है और ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है, अब ये पागल हो गई है। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ कि ऐसी ज़हनी मरीज़ा को मैंने लाइव शो में आने की दावत दी, लेकिन फारूक जब सुनता है, फारूक उस पर बरस पड़ता है कि आप जहनी मरीज़ा हैं, मेरी बीवी जहनी मरीज़ा नहीं है, वो जो कुछ कह रही है सच कह रही है। दूसरी तरफ जन्नत का शो चल रहा होता है, जन्नत भी अपनी गलती को मान लेती है और कहती है कि हम मॉर्निंग शोज जो हैं वो लोगों के घरों को जन्नत नहीं दोजक बना रहे हैं। मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ कि आइंदा मैं कोई मॉर्निंग शो नहीं करूँगी, क्योंकि इस वजह से बहुत सी लोगों की ज़िंदगियों पे असर पड़ा है। ये सब झूठ है, मीडिया पे जो कुछ दिखाया जाता है वो सब झूठ है। अब फारूक और तबस्सुम अपनी सीधी सादी प्यारी सी जिंदगी में वापस आ जाते हैं और उसी तरह से जिंदगी का आगाज करते हैं जो कि उनकी लाइफ पहले थी। जन्नत उनके घर पे माफ़ी मांगने के लिए आती है कि मैं तबस्सुम से और फारूक से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। लास्ट एपिसोड बहुत ही अच्छी थी और सबक आमोज थी। बहुत से लोगों ने इससे सबक हासिल किया है कि मीडिया के पीछे मत भागें, मॉर्निंग शोज के पीछे मत भागें, इस पे जो कुछ दिखाया जाता है सब झूठ है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कहानी सुनो।